वहीं प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। करौली के टोडा भीम में देर रात से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। वहीं आसपास के ग्रामीण इलाकों में घने काले बादल छाए हैं, हवाएं चल रही हैं, लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। राजस्थान प्रदेश में लगातार अगर मौसम की बात करें तो उसका असर देखा जा रहा है। अगर मैं करौली के टोडा भीम की बात करूं तो टोडा भीम क्षेत्र में शाम से ही मौसम का जो मिजाज था वो बदल गया था। रात को भी देर रात अगर बात करें तो मौसम में हल्की सी करवट बदली थी, लेकिन आज अल सुबह से बिल्कुल सुहाना मौसम हो रहा है। अगर हम बात करें तो आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। वहीं ठंडी हवाएं चलने से लोगों को जो पिछले दिनों दिन में जो गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, उससे कुछ राहत मिली है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मेरे पीछे देखिए, चारों तरफ जो आसमान है उसमें काले घने बादल छाए हुए हैं। वहीं जो किसान है उन्होंने अपने बाजरे की बुवाई का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग है उसने बिल्कुल अलर्ट कर रखा है कि आज और कल राजस्थान में कई जिलों में जो मौसम है वो परिवर्तित देखा जाएगा, बारिश का दौर होगा और उसका असर कहीं ना कहीं टोडा भीम क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। अगर देखिए मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो अगर हम शनिवार की बात करें या शुक्रवार की बात करें तो प्रतिदिन जो मौसम है वो शाम को 5 बजे बाद अचानक बदलना शुरू हो जाता है और बारिश का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन आज अल सुबह से अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम ने बिल्कुल करवट बदली है। लोगों को इस भीषण गर्मी में आज अल सुबह काफी ठंडी हवाएं चल रही है, उनसे ठंडी का एहसास हो रहा है। सच बेधड़क के लिए टोडा भीम से सुमेश शर्मा। हालांकि देर रात को जोधपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ग्रामीण इलाकों में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई, लेकिन अभी भी तापमान में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। सुबह से ही गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कल देर रात तक बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन सुबह से ही यहाँ गर्मी लगातार बनी हुई है। जोधपुर में परेशान लोग हो रहे हैं क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन खुश करने वाली खबर यह है कि 1 से 2 दिनों में जोधपुर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो जोधपुर में कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश, और कहीं पर गर्मी कहीं पर बारिश, ये भी एक तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, कल रात तक कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की, अगर आज की बात करें तो कैसा है जोधपुर के मौसम का मिजाज? नंदनी, अगर बात करें मौसम के मिजाज की तो जिस तरह की बारिश हो रही है उसको लेकर किसानों में सबसे ज़्यादा चिंता देखी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब बिपरजॉय तूफान के बाद में बारिश हुई थी उसके बाद किसानों ने खेत में अपने हल जोत दिए थे और यही कारण है कि अब किसानों की चिंता जरूर बढ़ी है। लेकिन कह सकते हैं कल रात को जिस तरह से 2 बजे से लेकर करीब सुबह 4 बजे तक कई तेज बारिश हुई थी और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। हालांकि इस बारिश से तापमान में कोई कमी तो नजर नहीं आई, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी सुबह का समय है, लेकिन लोग गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं। और देख सकते हैं आप सुबह से जो धूप निकली हुई है उसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में जो बारिश आने की संभावना है जिससे लेकर लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं गर्मी और उमस के कारण से लोग परेशान है। कल का भी तापमान जिस तरह से 42 डिग्री टेम्परेचर रहा था और आज भी सुबह से जिस तरह से उमस बनी हुई है, तो गर्मी कह सकते हैं आने वाले, हालांकि बरसात नहीं आएगी जब तक परेशान करेगी। नंदनी जी बिल्कुल अरुण, जब तक मानसून दस्तक नहीं देगा इसी तरीके से मौसम का सिलसिला लगातार बना रहेगा, क्योंकि अरुण बिपरजॉय के असर की वजह से काफ़ी बारिश राजस्थान में इन गत दिनों में हुई है। तो ऐसा भी मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और उमस थोड़ा सा परेशान करेगी लोगों को इन दिनों जब तक मानसून नहीं आ जाता। बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए बिपरजॉय तूफान के बाद में काफी इलाकों में जिस तरह की बारिश हुई थी उसको लेकर तापमान में कमी जरूर आई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर लोग काफी हलकान हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि लोग अब उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में मानसून राजस्थान में आ सकता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि गर्मी और उमस के कारण से लोग परेशान है। और बिपरजॉय के दौरान जिस तरह की बारिश हुई थी उस तरह से बारिश के बाद में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई थी और अभी भी वहां पर जिस तरह से जल भराव की स्थिति है उसको लेकर प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, वहां काम करने की आवश्यकता है। कई इलाके जोधपुर के अभी भी है जहां अभी भी पानी इकट्ठा हो रखा है और कल रात को जिस तरह हल्की फुल्की बारिश आई थी उसमें भी पानी इकट्ठा हो रखा है, उसको निकालने की दिशा में प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। नंदनी बिल्कुल अरुण, और लगातार मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को यही दिशा निर्देश, जब वो तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे तब भी उन्होंने कहा था कि शहर में चाहे सड़कें टूटी हों या फिर कहीं पर जल भराव की समस्या हो, अधिकारियों को तत्परता दिखाते हुए
इन तमाम शहरों में लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन अफसोसजनक है अगर कहीं पर काम अभी भी बकाया है। हमारे सहयोगी सतवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सतवीर, जयपुर की बात करें तो कैसा है मौसम का मिजाज आज जयपुर में? जी देखिए, मौसम का मिजाज रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो बादलों की आवाजाही है वो राजधानी जयपुर में बनी हुई है। कई इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी हुआ था, जिससे मौसम थोड़ा खुशनुमा हो चुका है। ठंडा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि प्री मानसून शुरू होने वाला है, करीबन 26 तारीख से जो प्री मानसून की जो बारिश है वो भी देखने को मिल जाएगी। खासतौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के अंदर जो एंट्री है वो वहां से होगी। तो माना जा सकता है कि अब एक बार फिर जो राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर जो अधिकतम जो तापमान है उसमें भी करीबन 1 से 2 डिग्री यहाँ पर जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। तो माना जा सकता है कि अभी फिलहाल जिस तरीके से 2 दिन की बात करूं तो कल जिस तरीके से उमस ने लोगों को काफी परेशान कर रखा था, लेकिन देर शाम होते होते जो बारिश का कुछ दौर चला और उस बारिश के दौर के कारण से जो गिरावट है तापमान में वो भी यहाँ पर दर्ज की गई। तो माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो राजधानी वासी हैं जो गर्मी और उमस से परेशान रहते हैं उससे राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम की बात करें तो जो बदला बदला सा मौसम का जो मिजाज है वो बार बार में देखने को मिलता है। कभी बारिश हो जाती है, बिल्कुल कभी सतवीर, और उमस ये भी गर्मी लोगों को कहना